क्या रणनीति बनी, कैसे आप लोग सवालों का जवाब देंगे? इतना छोटा सत्र भी रखा है, वो भी सवाल के घेरे में है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, ऐसे में से सत्र छोटा होना लाजमी है। पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने 9 तारीख से ही सेशन आहूत की थी, लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक के कारण फिर सेशन को आगे खिसकाना पड़ा। और अब लोकसभा चुनाव सामने है, कभी भी लोकसभा की घोषणा हो सकती है। ऐसे में से अगर आप बजट सत्र को लंबा कर दें तो फिर बजट बीच में ही अटक के रह जाएगा। इसलिए सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी से होशियारी की है कि मेरा बजट भी पास हो जाए और इस पर थोड़ी चर्चा भी हो जाए और राज्य के कामकाज भी आगे बढ़े। इसलिए सरकार ने सेशन को छोटा किया है। और आज हमारे गठबंधन के तमाम विधायक थे, 1-2 विधायक व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए थे, कल सारे लोग उपस्थित होंगे और सबने कहा है कि हम सब एकजुट होकर के जो सरकार की बातें हैं, जनता की बातें, उन बातों को विधानसभा में रखूंगा। प्रतिपक्ष जो काल्पनिक बातें कहने जा रही है, उन काल्पनिक बातों को से पर्दाफाश करें। लेकिन ये आखिरी बजट होगा सरकार का। जो वादा आप लोगों ने आज से 4 साल पहले किया था, क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर ये बजट पूरी तरीके से लागू हो गया तो हर वादा पूरा हो जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि पहला भाषण अगर मुख्यमंत्री जी का आपने सुना होगा कि भाई हम राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देंगे, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को। और उस सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में सर्वजन पेंशन योजना, आबुआ आवास योजना, आपने देखा होगा बालिका समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं प्रारंभ की है। थोड़े बहुत हम सब नौजवानों को जो पिछड़े हैं कि बहालियों में, हमें लगता है कि उसमें भी जल्दीबाजी सरकार कर रही है। अगर यह लोकसभा के पहले ना हुआ तो विधानसभा के पहले बहालियों को भी हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है आप भविष्य को बेच रहे हैं। बोले पेपर लीक इतना किसी राज्य में हुआ कि इतना ज़्यादा पेपर लीक, इतना आपका कहना सही है। यह पेपर लीक पहला झारखंड नहीं है। झारखंड 42वां स्टेट है। अभी यूपी में भी आपने देखा पेपर लीक की घटनाएं हुई। पेपर लीक की घटनाएं सभी राज्यों के लिए, देश के लिए चुनौती बना है। इसीलिए अभी देखा होगा आपने कि भारत सरकार ने भी हमारे राज्य के बाद कड़े कानून लाए। पेपर लीक केवल झारखंड सरकार के लिए चुनौती नहीं है, पूरे देश के लिए चुनौती है, सभी राज्यों के लिए चुनौती है। और मैं इस बात का पक्षधर हूँ, हमारी सरकार इस बात का पक्षधर है कि कोई पेपर लीक ना करे। भविष्य बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देगी सरकार? हाउस में एकदम जवाब देगी जी, जवाबदेही के साथ जवाब देगी। जनता का इशू आएगा और उसका संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता के मुद्दे आएंगे, उसका हम लोग मुखर होकर के जवाब देंगे। रणनीति क्या बनी अंदर? रणनीति स्पष्ट है कि बेकार मैंने कहना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर राज्य का भला होगा, उन मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर के जवाब देंगे। राजनीतिक मुद्दों पर तो राजनीतिक तरीके से जवाब आएगा। नहीं, मंत्री पूरी तैयारी के साथ जाएंगे आप लोग? एकदम जाएंगे। दादा, बीजेपी करे युवाओं को भविष्य बेचने वाली सरकार है, उसका जवाब चाहिए होगा सदन में। कैसे लीक हो रहा है? चढ़ा दिया क्या हो? देखिए, जब मामला आएगा सदन में तो हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को। ऐसे सरकार तैयार है, जन मुद्दे को लेकर मुखर होकर हम लोग